जब दुनिया का ध्यान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी पर टिका हुआ है, तब तुर्की नए नए हथियार बनाकर खुद को मजबूत कर रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से तुर्की और इजरायल के बीच जुबानी जंग चल रही है। इसी बीच तुर्की ने अपने कई प्रोजेक्ट्स को समय से पहले पूरा कर रहा है। आखिर कौन सा हथियार बना रहा तुर्की, जिसकी पूरी दुनिया में हो रही है चर्चा? इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। इन दिनों इजराइल और तुर्की के बीच जुबानी जंग भी जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने ईरान को अगला तुर्की कहा था, लेकिन इस बीच तुर्की अपने हथियारों की खजाने को लगातार बढ़ा रहा है। इजराइल के साथ तनाव के बीच तुर्की सरकार मुगेम एयरक्राफ्ट कैरियर को तेजी से बनाने के आदेश दे चुकी है। तुर्की की नौसेना के कमांडर एडमिरल ने पिछले हफ्ते कहा था कि इस विमान वाहक पोत के अगले साल के आखिर तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। पहले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 2028 के अंत तक बनाने का टाइमलाइन सेट किया गया था, लेकिन अब 2027 की नई डेडलाइन घोषित की गई है। इस बयान से पता चलता है कि जहाज का ढांचा मूल रूप से घोषित समय सीमा से लगभग 1 साल पहले ही पूरा हो जाएगा। तुर्की का सबसे विशालकाय एयरक्राफ्ट मुगेम कैरियर होने वाला है और ये 60,000 टन वजनी है। इसकी लंबाई करीब 285 मीटर होने की उम्मीद है। यानी यह फ्रांसीसी एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डे गॉल, जो 261 मीटर लंबा है और 42,500 टन वजनी है, उसे पीछे छोड़ने वाला है। माना जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए तुर्की भूमध्य सागर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे 60 लड़ाकू विमान ऑपरेट किए जा सकते हैं और इसमें शॉर्ट टेक ऑफ सिस्टम की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। तुर्की के कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे भूमध्य सागर के साथ साथ क्षेत्रीय समुद्र में तुर्की का वर्चस्व बनाने में मदद मिलेगी। 2025 में राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोआन की मौजूदगी में इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम शुरू किया गया था। इसके अलावा ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले ने तुर्की की लीडरशिप के सामने खतरे की घंटी बजा दी है। इजराइल और तुर्की के नेताओं के बीच आग उगलने वाली बयानबाजी चल रही है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने तुर्की को नया ईरान बता दिया है। ऐसे में तुर्की भी अपनी तैयारी मजबूत कर रहा है। अंकारा मुगेम को एक ऐसे हथियार के तौर पर देख सकता है जो इस क्षेत्र में संभावित दुश्मन ताकतों को रोक सके। उन्होंने आगे कहा कि ग्रीक, साइप्रस और इजराइल के बीच बढ़ते रिश्तों ने इस गठबंधन को बहुत असरदार बना दिया और उनका रवैया काफी आक्रामक होता जा रहा है। पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की अलग थलग पड़ता जा रहा है और यह विमान वाहक जहाज एक अतिरिक्त क्षमता होने के साथ साथ एक रणनीतिक जरूरत भी है। तुर्की की एर्दोगान सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में अपनी मौजूदगी भी बढ़ाने की कोशिश की है। मिडिल ईस्ट आई ने अंकारा के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताया कि लीडरशिप का फोकस उत्तरी अफ्रीका, विशेष रूप से लीबिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में खास तौर पर सूडान और सोमालिया निवेश में है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर उस क्षेत्र में तुर्की के वर्चस्व का प्रतीक होगा। तुर्की पहले से ही सोमालिया के तट के पास ऊर्जा संसाधनों के लिए खुदाई कर रहा है और इस देश में एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करने की योजना भी बना रहा है। इन हितों की सुरक्षा के लिए एक विमान वाहक पोत एक महत्वपूर्ण रक्षा तंत्र के रूप में कार्य कर सकता है। वैसे इस फैसले पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।